नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, जो लिकर स्कीम 2021-22 का जो शराब घोटाला है उसको उसकी सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। ठीक है, और सीएजी रिपोर्ट में क्या क्या खुलासा किया गया है ये मैं आपको बताता हूं। सीएजी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि टोटल दिल्ली गवर्नमेंट को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2000 करोड़ रुपए कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है, देखो, जो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, उसकी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके द्वारा। और उसने ये बताया कि सबसे पहले तो 941 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। कैसे हुआ कि जो आम आदमी पार्टी है उसने क्या किया कि देखो, सब दिल्ली में कुछ जगह ऐसी जहां पर मंदिर है, कहीं पर गुरुद्वारा है, कहीं पर मस्जिद है, कहीं पे कुछ स्कूल है, यूनिवर्सिटी वगैरह, वहां पर एक ऐसे ऐसे बहुत सारे जोन है जहां पर आप शराब की दुकानें नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, और तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको दरकिनार करते हुए वहां पर इसके जो शराब की दुकानें खोलने का आदेश दे दिया। ठीक है, और हर जोन में लगभग दो दो शराब की दुकान खोलने का आदेश दे दिया। ठीक है, वहां तक ठीक था, आदेश दे दिया। अब आदेश दे दिया तो वैसे तो ये भी ठीक नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आदेश दे भी दिया तो फिर उनको लाइसेंस देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो लाइसेंस एग्जाम कर दिया। ठीक है, एग्जाम कर दिया और वो लाइसेंस एग्जाम कर दिए गए। ठीक है, तो उससे 1941 करोड़ का लॉस हुआ सबसे पहले तो ये। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस होता 1941 करोड़ रुपए का। सेकंड क्या किया गया कि जो लाइसेंस जिन लोगों को दे रखे हैं, ठीक है, तो उन लाइसेंस का जो टेन्योर था, जो समय अवधि थी, वो पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही लोगों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। तो लोगों ने जब लाइसेंस सरेंडर कर दिए तो वो उसके वापस रीटेंडर नहीं हो पाए, रीटेंडर नहीं किए गए। ठीक है, होने पाए नहीं किए गए। तो रीटेंडर जब नहीं किए गए तो उससे गवर्नमेंट को 890 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। कितना? 890 करोड़ रुपए का। ठीक है, पहले 941 का हुआ, फिर 890 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। और तीसरा ये कि जब कोविड-19 चल रहा था 2021 में, तो 2020-21 में, तो वहां के जो शॉपकीपर थे उन्होंने कहा कि देखो, कोविड के कारण दुकानें नहीं खुल पा रही है और हमको थोड़ा वेवर चाहिए और हमको लॉस हो रहा है, ये वो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, 141 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने उनको वेवर दे दिया। ठीक है, तो ऐसे टोटल सब मिला के लगभग 2002 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को लॉस हुआ, सरकार को लॉस हुआ। ठीक है, ये तीन कारण मैंने आपको मुख्य रूप से बता दिया। अब हुआ क्या कि जो सीएजी की रिपोर्ट, उसके अंदर क्या कहा गया? सीएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो 2021 की जो 2021 का जो मास्टर प्लान था, 2021 का जो लिकर पॉलिसी का जो मास्टर प्लान था, उसके अंदर ये कहा गया था कि जो नो सेलिंग जोन है, जहां पर शराब नहीं बिक्री हो सकती, वहां पर भी आपने शराब के ठेके खोल दिए और रिटेंडर नहीं किया। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि डीडीए, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने भी ये कहा था कि भाई, उसने भी मना किया था 16 नवंबर को कि भाई, ये जो आप शराब के जो ठेके खोल रहे हो ये लीगली नहीं है, ये सही नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट नहीं मानी और गवर्नमेंट ने शराब के ठेके खोल दिए। आप जो केजरीवाल की सरकार थी उन्होंने। ठीक है, दूसरा ये है कि देखो, इसमें क्या है ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की जो पूरी टीम है, जिसमें संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, अरविंद केजरीवाल खुद है, ये सारे के सारे जेल जा चुके हैं और अभी तक ये सब जमानत पे बाहर है। अभी इनको सजा नहीं हुई है, अभी और इनको सजा होना बाकी है। तो आप सोचिए कितना बड़ा घोटाला इन्होंने किया। ये 2000 करोड़ रुपए का लगभग ये नुकसान बता रही है केक की रिपोर्ट। ठीक है, और केक की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रूल 35 का भी उल्लंघन किया गया। ठीक है, जो रूल 35 है उसका भी और जो टर्म्स एंड कंडीशन जो होनी चाहिए, जो लिकर पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन जो सालों से चली आ रही है, उसका भी इन्होंने पालना नहीं की। टर्म्स एंड कंडीशन की अवहेलना करके सारे के सारे लाइसेंस दिए गए। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि जो देखो, IMFL जो शराब की ब्रांड होती है, IMFL मतलब कि वैसे होती तो ये फॉरेन ब्रांड है, लेकिन होता क्या है कि इसको भारत में बनाया जाता है। ठीक है, भारत में बनाया जाता है, यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर, IMFL। ठीक है, जो शराब, जैसे मान लो कोई लंदन की फेमस शराब है, फ्रांस की कोई फेमस शराब है, यूएसए की कोई फेमस शराब है, तो होता क्या है कि इनको भारत में बनाया जाता है, लेकिन इनको ट्रीट ऐसे ही किया जाता है कि जैसे इन पे जो एक्साइज सेस वगैरह लगाया जाता है फॉरेन एक प्रोडक्ट की तरह, तो ये सब किया जाता है। लेकिन इसमें जो आम आदमी की जो सरकार है, जो केजरीवाल की सरकार, उसने क्या किया कि जो ये कहने का मतलब, जो शराब जो ये बन रही थी, मैन्युफैक्चरर थे, उनको ये छूट दे दी कि आप अपनी मन मर्जी से इसकी रेट लगाओ। और मन मर्जी की रेट लगाने से क्या हुआ कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई। रेट बहुत ज्यादा बढ़ने से क्या हुआ कि सेल में एकदम कमी आ गई। तो इससे भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू में नुकसान हुआ। ठीक है, दूसरा ये है कि जो शराब में जो इसकी जो लैब में टेस्ट हुई, तो लैब में टेस्ट होने पर पाया गया कि जो इसकी हेवी मेटल्स है, इसके अंदर जो हेवी मेटल्स जो नहीं होने चाहिए शराब के अंदर, जो वाटर की क्वालिटी है, जो क्या बोलते हैं, जो ये मिथाइल एल्कोहल है, और जो हार्मफुल जितने भी हार्मफुल चीजें हैं, वो सब शराब के अंदर पाई गई। और वो सब चीजें कुल मिला के नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सब इसमें देखी गई। और ये है कि देखो, ये जो जिस लेब में ये टेस्ट किया गया,
सारी शराब को, वो लेब भी ऑथराइज नहीं थी, ये लेब भी अनऑथराइज थी, ठीक है, जो लेब होनी चाहिए वो ये लेब नहीं थी। तो कुल मिला के सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा, जो पुरानी दिल्ली सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसके द्वारा एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया, 2000 करोड़ रुपए का ये पेश किया गया। हालांकि ये तो कोर्ट में है, किया गया नहीं किया गया वो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन जो एक सीएजी रिपोर्ट है उसने बताया है कि लगभग 2000 करोड़ का एक तरह से नुकसान देखने को सरकार को मिला है। ठीक है मित्रों, इसमें जो भी अपडेट आएगी मैं लाता रहूंगा। और जो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो शहीद जो बलिदानी भगत सिंह है और जो क्या बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर जी है, ठीक है, इन दोनों का जो चित्र है वो जो विधानसभा के जो मुख्यमंत्री का जो कक्ष होता है, कमरा होता है, उससे हटा दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा है कि देखो पीछे तो राष्ट्रपति जी का और प्रधानमंत्री जी का फोटो लग रहा है, लेकिन साइड के अंदर इन दोनों का फोटो लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका विवाद चल रहा है, होल्ला कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो को देखते रहने धन्यवाद। नमस्कार।